हेलो दोस्तों। आज मैं ASP.NET कोर MVC इन विजुअल स्टूडियो 2022 में एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पॉइंट्स कवर करूंगा अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाउ टू क्रिएट कनेक्शन विद डेटाबेस। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस जो होगी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो होगी, ठीक है। और उसके बाद CRUD ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप इन डेप्थ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो पे आते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ 2022। जिसके पास 2019 है वो अपना 19 ओपन कर ले, जिसके पास 2022 है वो अपना 2022 ओपन कर ले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास बन गया। यहाँ पे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं CRUD ऑपरेशन स्टैटिक डेटा के साथ कैसे परफॉर्म करूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं अपना लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो पे जा करके देख लीजिएगा। अब क्या है हमारे पास कि मैं एक जैसे ही क्लास बना दिया, उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि एक डीबी कंटेस्ट क्लास बनाऊंगा। एक डीबी कंटेस्ट क्लास मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। ये डीबी कंटेस्ट क्लास को मैं क्या किया, डीबी कंटेस्ट ऑप्शन के साथ इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है, डीबी कंटेस्ट का काम रहता है कि डेटाबेस के साथ इंटरएक्शन करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर क्लास का सेम नेम से बनता है। इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग अपना क्लास को पास कर दिए हैं और एक बेस कीवर्ड के साथ इसको इंप्लीमेंट किया है। इसमें क्या है, बेस कीवर्ड का यहाँ पे काम क्या है, बेस कीवर्ड का काम क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसके अंदर जो है अपना ऑप्शन को ये सेंड कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, इसके बाद हमारा काम क्या होगा कि एक डिव सेट बनाना, मीन्स एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। जो कि इस प्रॉपर्टी का काम क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का काम क्या होगा कि जब भी ये जो भी डेटाबेस होंगे उसमें हमारा ये कस्टमर्स नाम का एक टेबल जाकर के क्रिएट होगा, ठीक है। अब अब जैसे ही हम लोग अपना डीबी कंटेस्ट क्लास बना लिए, अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि एक इंटरफेस बनाना होगा। तो इंटरफेस हम लोग कैसे बनाते हैं, इंटरफेस हम लोग को बनाने के लिए मॉडल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है, न्यू आइटम। न्यू आइटम जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आता है एक इंटरफेस आएंगे। इंटरफेस पे क्लिक करना है। तो इंटरफेस का क्लास जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर उसके आगे हम लोग आई ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे रीड करने में ईजी होती है। यहाँ पे मैं पहले से अपना इंटरफेस क्लास बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं मेरा यहाँ पे इंटरफेस क्या है, आई कस्टमर, ठीक है। तो इस इंटरफेस के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ मेथड एंड उसके सिग्नेचर को डिफाइन किया है। तो देखिए इंटरफेस में हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरफेस में हम लोग मेथड एंड मेथड का सिग्नेचर लिखते हैं। और इस इंटरफेस को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगा उस क्लास में इस मेथड का बॉडी देना कंपलसरी है, ठीक है। अब क्या काम है हमारा, जैसे ही हम लोग इंटरफेस बना लिए उसके बाद हम लोग एक रिपोजिटरी क्लास बनाएंगे, ठीक है। इस रिपोजिटरी क्लास में हम लोग क्या किए, अपना इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अपना कुछ कोड यहाँ पहले से लिख करके रखा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग बोलते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी है, जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। अब क्या करते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो इंटरफेस का डिफिनेशन क्या है कि भाई आपने तो इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन जो भी मेरा मेथड है आप उसको बॉडी दो। बोलता ठीक है, मैं आपका सारे ये मेथड का मैं आपको यहाँ पे बड़ी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप लोग करोगे, तो यहाँ पे आकर के ये आप क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ये लाइट जल गया। उसके बाद इम्प्लीमेंट इंटरफेस, जब आप लोग जैसे ही इसको क्लिक करोगे यहाँ पे सारे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पहले से बना करके रखा हुआ हूँ, तो इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए, अब तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारा काम क्या होगा कि हमने जो भी डीबी कंटेस्ट क्लास बनाया है, तो मुझे तो यहाँ पे डेटा की नीड थी ना। क्योंकि जब मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि हमारे पास उस टाइम क्या था, डीबी कंटेस्ट क्लास नहीं थे हम लोग के पास, वहाँ पे ओनली क्या था, रिपोजिटरी था। ओनली रिपोजिटरी था और डेटा। और जब भी मैं अपना परफॉर्म कराऊंगा ऑपरेशन को, ऐड ऑपरेशन, तो मुझे वहाँ पे डेटा की नीड होती है, इसलिए मैं वहाँ पे लिस्ट टाइप का डेटा को लिया था। तो अब मुझे क्या करना है, इस डेटा के बदले ही ओनली एक डेटा को यूज करना है, जो कि हमारे पास वहाँ पे डेटा आएगी और डीबी कंटेस्ट क्लास से आएगी, ठीक है। और मैं ये सब मैं कुछ भी चेंज करने नहीं जा रहा हूँ। मैं ओनली एक अलग से रिपोजिटरी बनाया है, क्योंकि ये मिक्सअप ना हो जाए। अब क्या किया हम लोग कि
हमारे डीबी कंटेस्ट का जो डेटा है यहाँ पे मैं कैसे एक्सेस कर सकूँ, उसके लिए मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनती है, क्लास की सेम नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें मैंने क्या किया कि एक पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे क्या हमारा MVC कस्टमर डीबी कंटेस्ट, हमारा ये क्या है, डीबी कंटेस्ट क्लास का नेम है। और मैंने यहाँ पे एक उसका ऑब्जेक्ट पास किया है। और मैं क्या करूँगा कि जब भी इस ऑब्जेक्ट में डेटा आएगी तो मैं उसको अपना एक लोकल वेरिएबल OBJSQL कस्टमर में स्टोर कर लूँगा। तो ये स्टोर कैसे होगी, इसको यहाँ पे मैं स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुकी है। अब यहाँ इस क्लास में डेटा का जब भी नीड हो तो ये हमारा कौन प्रोवाइड करेगा, OBD SQL कस्टमर। ठीक है, तो ऐड के लिए क्या होता है, हम लोग ऐड के लिए क्या लिखते हैं, ऐड के लिए हमारा काम क्या रहता है भाई, आपने ऐड किया, इसमें मेरे सारे डेटा आएंगे और इस डेटा को मैंने ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया, ये जो मेरे पास डीबी कंटेस्ट क्लास की जो वेरिएबल है जिसमें मैंने लोकली यूज किया था उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अदरवाइज आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो एक एक करके। आपका जो क्लास की नेम है, अब क्लास का नेम लिखना, एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब अब क्या करोगे आप, एक एक करके obj डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू, आपके पास डेटा कहाँ से आएगी, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऐड पे अपना डेटा सेंड करेगी। ठीक है, और इस सेंड में आपका जो भी ऐड करोगे न्यू डेटा आपका इसमें डेटा आएंगे, इसमें जो भी हमारा कस्टमर नेम है इसके साथ आप मैप कर दो। ये मैप कैसे होगा, कस्टमर है भाई, इस कस्टमर में जो भी नेम आया वो इसके इक्वल टू कर दो, L इक्वल टू R हो गया। अब क्या होगा कि हमारा जो ये ओबीजे में कस्टमर का नेम है वो जो भी मैंने चेंज करके सेंड किया था वो इसमें आकर के मैप हो चुका है। और फिर इसी तरह से मुझे जितने भी डेटा की नीड है, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है सारे मैं यहाँ पे अपना ऐड करवा लूंगा। ऐड करने के बाद क्या होगा कि इस ओबीजे को मैं इस कस्टमर के यहाँ पे मैं क्या किया, डायरेक्ट मैप किया, यहाँ पे मैं इसके अंदर ला करके मैप कर दूंगा। उसके बाद सेव चेंजेस करके, और आप चेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं वापस कंट्रोलर को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या नीड होती है, डिलीट करने के लिए हमारे पास 10 आईडी है और मैं उसको डिलीट करूंगा। तो उसमें अगर मेरा नेम है, सेम नेम है, टू टाइप आ गया, सपोज कीजिए मेरा नेम है राम है, उसका आईडी 1 है, एंड एक और राम है उसका आईडी 5 है, मुझे डिलीट करना है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे डिलीट किसको करना है। इसके लिए मैं जब भी डिलीट करना है, अपडेट करना है, उसका डिटेल दिखना है, तो इस सब ऑपरेशन के लिए मुझे आईडी की नीड होती है। और ये आईडी जो होते हैं हमारे पास प्राइमरी होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये रिपोजिटरी पूरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस रिपोजिटरी को बना करके क्या करूंगा, मैं इसको बना करके अपना कंट्रोलर के पास सेंड करूंगा। ठीक है, मीन्स कंट्रोलर जब भी एक्सेस करेगा हमारा रिपोजिटरी को तो भाई ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके सेंड कर देगा। इसका काम क्या है, ऑपरेशन को परफॉर्म करना एंड वापस कंट्रोलर को रिटर्न कर देना। अब हम लोग अपना कंट्रोलर पे आते हैं। तो अब देखिए हम लोग अपना कंट्रोलर में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। मैंने क्या किया था कि कंट्रोलर में एक एक्शन बनाया था, मीन्स एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। उस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि जब मैं डीबी कंटेस्ट क्लास बनाया था, डीबी कंटेस्ट को मैं किस में पास किया था, अपना रिपोजिटरी में पास किया था। अब रिपोजिटरी का जो डेटा है वो मैं किस में पास करूंगा, मतलब होम कंट्रोलर किससे डेटा लेगा, रिपोजिटरी से। ठीक है, रिपोजिटरी होम कंट्रोलर में आएगा। अब देखिए क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो भी इंटरफेस है और इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको मैं लोकली स्टोर कर लिया प्राइवेट टाइप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेटा मुझे कैसे आएंगे, यहाँ पे डेटा मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आएंगे। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम ये है कि भाई ये लूजली कपलिंग को प्रोवाइड करवाता है। ये लूजली कपलिंग क्या है कि भाई अगर मैं, एक लूज होता है एक हार्ड होता है, इसका काम क्या होता है कि जब जो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग में है कि आप कहीं भी कुछ चेंज करोगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। भाई अगर तुझे थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बार बार मुझे ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत होगी। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलता है भाई तुमको जो भी लिखना है, जैसे भी लिखना आप लिख दो, आप मुझे बस एक ऑब्जेक्ट को पास कर देना कि मुझे ये डेटा किसको देना है, मैं रन टाइम में मैं उस डेटा को मैं दे दूंगा। ये आप मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ दो, बोलता ठीक है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ। और कैसे होता है, ये मेथड से भी होता है एंड पैरामीटर से भी होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लिखेंगे कहाँ, ये हम लिखते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाकर के। ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस, इसके अंदर जाकर के मैं लिखता हूँ ये जो सर्विसेज है इसके अंदर।
यहाँ पे मैंने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का 3 लाइफ साइकिल होता है, ऐड सिंगलटन, ऐड अस्कोप एंड ऐड ट्रांजिशन। यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, ये जो है मेरा इंटरफेस, इसको मुझे इस क्लास से मुझे इनिशियलाइज कर दो, ये पास कर दिया और वहाँ पे डेटा अपना सेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए होम कंट्रोलर में आ गए। अब ये होम कंट्रोलर में जो भी डेटा होगा ये मैं इससे यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें मेरा डेटा स्टोर हो गया है करके। अब इसके बाद ये इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या परफॉर्म हो रहा है, इंडेक्स में हो रहा है कि भाई जितने भी लिस्ट टाइप का डेटा मुझे देखना है तो मैं इंडेक्स के थ्रू आएगा, सारा डेटा आ गया। अब देखिए इस डेटा गया, ये अपना रिपोजिटरी में गया, गेट ऑल कस्टमर को वहां से चूज किया, ठीक है, और ये लिस्ट टाइप का डेटा आया, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया है। किसमें स्टोर कर दिया है, एक मैंने लिस्ट टाइप का क्लास बना लिया था, ठीक है, और उसका मैंने नाम रख दिया था कस्टमर व्यू मॉडल, कस्टमर व्यू मॉडल, ठीक है, क्योंकि जब लिस्ट टाइप के डेटा आएंगे तो मुझे लिस्ट टाइप की कंटेनर की भी नीड होगी कि मैं स्टोर उसको कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और वापस रिटर्न, ठीक है, कंट्रोलर पे डेटा आ गया तो कंट्रोलर अपने पास डेटा रख करके क्या करेगा, कंट्रोलर अब ये क्या करेगा, ये अपना डेटा व्यू को सेंड कर देगा। तो व्यू के पास जा रहा है तो भाई अगर डेटा व्यू के पास जा रहा है तो व्यू के पास भी तो कुछ स्टोर करने के लिए चाहिए। अब हम लोग देखिए अपना व्यू ऐड कैसे करते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, मैं गो टू व्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे व्यू आया, देखिए यहाँ पे मैंने एक कंटेनर जो था कस्टमर व्यू मॉडल, इसमें मेरा आकर के स्टोर हो गया। तो बोला ठीक है भाई, व्यू पे आ गए, मैं एक कंटेनर में 50 डेटा आ गया, तो मैं इसको सारे डेटा को मैं कैसे शो करवाऊंगा। बोला ठीक है, एक तो आइडिया है शो करवाने का, हम लोग फॉर ईच लूप पढ़े हैं, और इसमें मैं क्या करूंगा, इटरेट करके एक एक करके डेटा सारा पास करूंगा, ठीक है, डेटा तो पास होगा लेकिन अब डेटा दिखेगा कैसे। तो अब हम लोग का यहाँ काम आ गया डेटा दिखने का। बोला कि मैं भाई एक काम करता हूँ, एक आइडिया है कि मैं एक कार्ड बना ले रहा हूँ, ठीक है, आप जैसे भी डेटा दिखाना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो, रो कॉलम, ओनली कॉलम वाइज, ये डिपेंड करता है आप कैसे डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक कार्ड बना लिया हूँ, ठीक है, एक कार्ड बनाया हूँ। इस कार्ड का हेडर का नेम मैंने नेम दिया कि भाई कार्ड है, फोटो के ऊपर इसका नेम दिखना चाहिए कि ये कैसा है, किसका है, ठीक है, नेम दिखा। उसके बाद बीच में कार्ड का जो बॉडी होगी उसमें मैंने उसका एक इमेज दे दिया। यहाँ पे मैं इमेज जो है स्टेटिक यूज कर रहा हूँ, मतलब सब में सेम टाइप का इमेज दिखेगा। और इसके मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं ये थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इमेज का, कि मैं अपना डायनेमिक इमेज कैसे ऐड कर सकता हूँ। और क्योंकि बिना इमेज का कार्ड दिखे तो वो अच्छा नहीं लगता है, और ये तो डिपेंड करता है आप दिखाओ या नहीं दिखाओ। इसके बाद क्या किया, कार्ड का फूटर है, कार्ड का फूटर में मैंने दे दिया भाई, यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन दे दिया हूँ, 3 लिंक दे दिया हूँ कि बंदे का व्यू देखना मतलब डिटेल देखना है तो आप व्यू पे जाकर के क्लिक कर दो। अब बंदे को एडिट करना है, अपडेट करना है, कुछ नया उसका नेम भाई गलत है, कुछ लग रहा है कुछ मैं चेंज कर दूँ, तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है ये अननेसेसरी बंदा है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स के बाद हम लोग डिटेल्स पे आते हैं। डिटेल्स का काम क्या रहता है, मैंने क्या बताया था, मुझे जब भी डिटेल की ज़रूरत हो, तो मतलब पर्सनल किसी का डिटेल मुझे चाहिए, उसका आइडिया तो उसकी आईडी की ज़रूरत होगी, उसको हटाना रिमूव करना है तो उसका आईडी की ज़रूरत होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या है, डिटेल की ज़रूरत है, जैसे ही मेरे यहाँ पे डिटेल आएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं जाऊँगा यहाँ से अपना रिपोजिटरी क्लास में जाऊँगा, उसको फिर मैं सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर वापस आऊँगा और फिर मैं इसको व्यू पे सेंड कर दूँगा। तो व्यू पे जाने के बाद क्या होगा, अब व्यू के पास गया तो उस टाइम मेरा क्या था, लिस्ट टाइप ऑफ कंटेनर, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा वहाँ पे सेंड जा रहे थे। यहाँ पे मेरा एक सिंगल डेटा आएगा तो यहाँ पे मेरा क्लास टाइप का कंटेनर होगा, और इसमें मैं यहाँ पे मुझे कोई भी लूप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिंगल डेटा है। आप यहाँ पे डिजाइन कर लो कि आप किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो, ठीक है, मेरा कार्ड ही फॉर्मेट में है, कार्ड का ऊपर में नीम रहेगा और फिर बीच में एक इमेज रहेगा और उसका सारा डिटेल फिर नीचे फुटर में होगा, ठीक है। और नीचे उसका 3 लिंक है कि बंदे का ठीक है मैं डिटेल देख लिया, फिर से मैं वापस वही पेज पे जाना चाहता हूँ तो बैक कर लिया। और आप यहाँ पे क्या करते हो, लिंक दे दो कि मेरा कंट्रोलर कौन सा है और एक्शन कौन सा है, ठीक है। फिर एडिट करना है, एडिट करने का फिर डिलीट करना है, फिर डिलीट भी कर सकते हो। फिर से मैं अपने होम कंट्रोलर पे गया, उसी तरह से फिर जब क्रिएट करना है, जब भी मुझे न्यू बंदे को ऐड करना है तो क्रिएट पे करेंगे, उसके बाद व्यू पे जाएंगे। तो मैं देखता हूँ क्रिएट का व्यू क्या है। जैसे ही व्यू पे गया तो क्रिएट का काम क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने एक क्लास टाइप का एक बना दिया हूँ मॉडल, और ये इसको एक्सेस करेगा भाई कि इस क्लास में किस टाइप का प्रॉपर्टी है, मैं मुझे सारे को यहाँ पे आप डिफाइन कर दो, और जो भी एंट्री होगा मैं उसको पोस्ट कर दूंगा कहाँ पे, एक फॉर्म टाइप का फॉर्म बना लिया हूँ, और इसको कहाँ पे पोस्ट करेगा, वो होम कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कस्टमर के एक्शन पे मेथड पोस्ट करवा देगा, ठीक है। कस्टमर नेम ले लिया, यहाँ पे ईमेल है, कस्टमर का फ़ोन नंबर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है,
डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है मेरा ये स्टैटिक मैं यहाँ पे बनाया हूँ। अभी डिप जो है डिप क्लास में एक बनाया हूँ स्टैटिक इनम टाइप का, और उसमें मैं अपना जो भी डेटा है उसमें मैं मेंशन कर दिया हूँ। वो डेटा मेरा यहाँ से क्या आएगा, इंडेक्स वाइज आएगा, एक एक करके यहाँ पे मेरा डेटा आएगा। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया हूँ क्रिएट कस्टमर। अब देखिए इसके अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अपना जो है डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। प्रोफाइल देन जैसे बंदे क्रिएट पे करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, होम कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कस्टमर एक्शन पे। अब जैसे ही क्रिएट गया फिर से होम कंट्रोलर पे हम जाते हैं, तो वहाँ से ये क्या हुआ, पोस्ट हो गया। तो इसमें सारा डेटा मेरा पे आ जाएगा मॉडल के अंदर। अभी मॉडल का काम क्या रहेगा, वो पहले ये वेरीफाई कर लेगा भाई कोई ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक रहेगा तो वापस वो व्यू पे सेंड कर देगा, अदरवाइज वो यहाँ पे अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, मीन्स जाएगा रिपोजिटरी के पास और वहाँ से डेटा को ऐड करवाएगा और फिर वापस, तो फिर रिपोजिटरी क्या करता है, फिर रिटर्न करेगा, रिटर्न करके वापस आएगा कंट्रोलर पे। अब क्या करता है कि आप यहाँ पे आप मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही आएगा तो मैं उसको शो करवा रहा हूँ कि भाई मैंने क्या ऐड किया है वो उसको शो कर दो। फिर वो क्या किया, आईडी वाई लिया, उसका आईडी यहाँ से फाइंड किया एंड वो फिर से मैं यहाँ पे किसको डिटेल्स एक्शन पे इसको सेंड कर दिया। ठीक है, और डिटेल्स का काम क्या है, बंदे को जो भी है उसको डिटेल्स में शो करवा दो। अब डिलीट का काम क्या, आईडी है। तो अब बताओ डिलीट के लिए कोई व्यू तो नहीं होगा, डिलीट के लिए लिंक होगा जहाँ भी आप चाहते हो। तो वहाँ पे लिंक है, वो जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे आएगी उसकी आईडी आएगी। आईडी आने के बाद क्या करेगा, ये अपना आएगा और इसके बाद जाएगा रिपोजिटरी क्लास में, ढूंढेगा कि भाई ये डिलीट नाम का मेथड कहाँ पे है, और वहाँ पे जाके ये ऑपरेशन सबसे पहले सर्च करेगा कि ठीक है ये आईडी आया है, इस आईडी का नेम से अगर कोई बंदा है तो मुझे उसको दिखा दो। वो जैसे ही वहाँ पे शो करेगा, उस बंदे को जैसे ही शो करेगा तो फिर वो चेक करेगा नल तो नहीं है, नहीं है ठीक है, तो फिर वहाँ से उसको रिमूव करवा देगा। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, अपडेट करने का। अपडेट का क्या होगा, एक व्यू होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको गेट करेंगे कि अपडेट किसको करना है। लिंक पे क्लिक करेगा, आईडी आएगा, फिर इसको व्यू पे भेजेगा, गो टू व्यू गया। अपडेट सेम टाइप रहेगा क्रिएट टाइप का, लेकिन उसके अपडेट में क्या होता है, मुझे पहले से डेटा दिखती रहती है, तो यहाँ पे सारे डेटा इसमें आएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, @model.customer में, तो मेरे यहाँ पे सारे फील्ड में डेटा जो है दिखने लगेंगे। और जो भी मुझे चेंज करना है चेंज करके उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। हाँ, तो एक बात और है कि ऐड में मुझे आईडी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जब भी डेटाबेस में जाएगी तो वो आईडी खुद से क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अपडेट में है जब, ठीक है, मैं अपडेट करूंगा तो मुझे एक हिडन फील्ड में मैं यहाँ से आईडी भी सेंड कर रहा हूँ, भाई ये इस बंदे की मैं आईडी भेज रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं चेंज करके भेज रहा हूँ, आप इसको देख लेना। बोला ठीक है, आप सेंड कर दो। फिर ये आएगा होम कंट्रोलर में, तो पोस्ट किया तो पोस्ट में आएगा। ठीक है, तो पोस्ट में आने के बाद अपडेट पे आएगा, फिर अपडेट चेक करें कि ऐसा नहीं कि अपडेट करते समय ये कोई फील्ड को ब्लैंक कर दिया, तो पहले चेक कर लिया कि कोई मॉडल जो है वैलिड है या नहीं है। उसके बाद जैसे ही चेक किया, चेक करने के बाद फिर से ये अपना रिपोजिटरी क्लास में जाएगा और अपडेट का यहाँ पे सारा ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग रिपोजिटरी में जा रहे हैं अपना, अपडेट में गया, यहाँ पे सारा डेटा लेके आया। फिर इस डेटा के बेस पे ये फाइंड किया कि भाई इस आईडी को कोई है या नहीं। ठीक है तो इस अपना अपडेट में रख लिया। और क्या किया, इसके बाद मैंने यहाँ से मैपिंग कर दिया। मैपिंग करने के बाद इसको अपडेट से चेंजेस फिर वापस रिटर्न कस्टमर को मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, होम कंट्रोलर को, होम कंट्रोल पे आया। फिर जैसे ही ये अपडेट होके आया, फिर मैंने बोला कि भाई ये अपडेटेड बंदा है, थोड़ा इसको फिर से इसका डिटेल शो करवा दो। डिटेल शो, मैं यहाँ पे सारा कुछ तो लिख दिया, लेकिन ये कनेक्शन बनेगा कैसे। तो अब देखिए इसके लिए मुझे क्या नीड होगी। इसके लिए मुझे, ऐसे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हम लोग क्लास बना दिए, उसके बाद हमारा काम क्या रहता है, पैकेज को इंस्टॉल करना, जो कि कुछ लाइब्रेरी के हम लोग को नीड होगी। डिपेंडेंसी में जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पैकेजेस हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना पैकेजेस पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग के पास पैकेजेस अंदर ना दिखे डिपेंडेंसीज के अंदर, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे टूल्स पे जाओगे, टूल्स पे जाने के बाद क्या करोगे, नट गेट पैकेज मैनेजर पे जाना है। ठीक है, उसके बाद पैकेज मैनेजर, मैनेज नट गेट पैकेज फॉर सोल्यूशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे एंड सर्च टैब का, आपको यहाँ पे सर्च करना है एनटीटी। ठीक है, शॉर्टकट में देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे एनटीटी लिखा है तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एनटीटी फ्रेमवर्क कोड, आपको इसको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ चेक नहीं है, आपको इसको चेक करना है। ठीक है, चेक करने के बाद मैं यहाँ पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं मेरा यहाँ से इंस्टॉल शो कर रहा है। आपका अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे ये इनेबल दिखेगा और आपको यहाँ चेक करना है, इंस्टॉल कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरा वर्जन जो है 7.0.5 है, क्योंकि मैं यहाँ पे 7.0 पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका जो है 2019 एंड 5.0 यूज कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सारा लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको क्या क्या रखना है,
आपने नोट कर लेना है कि जब भी मुझे कुछ काम करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ का नीड होगी। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो है ये मस्ट है, कोड डॉट डिजाइन है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है मैंने पैकेज में इंस्टॉल कर लिया भाई, मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो अब ये कनेक्शन बनेगा कैसे, मैं ये भी बता दिया कि क्लास में जाकर के ये टेबल बनेगा। तो हमारा जो है डेटाबेस कैसे बनेगी, अब डेटाबेस बनने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, अपना ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाएंगे, वहाँ पे मैं एक कनेक्शन को पहले से लिख करके रखा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये कनेक्शन का क्या क्या काम रहता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे ये सर्वर जो है मान के चलो ये एक मोहल्ला का नाम है, ठीक है, सर्वर होगा, उसके अंदर कोई मोहल्ला के अंदर कोई मेरा घर होगा, घर के अंदर कोई मेरा रूम होगा, रूम के अंदर मेरा लॉक एंड की होगा, ठीक है, यही मेरा काम है और कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि मेरा ये सर्वर का नेम कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ, और एसक्यूएल सर्वर को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ जो सर्वर नेम दिख रहा है मुझे इसको कॉपी करना है एंड सर्वर में वहाँ पे जाकर के पेस्ट करना है। अभी देख लो यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आपका जो है विंडोज ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे आपको पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपना यहाँ से कनेक्शन बना लिया है, तो कनेक्शन बनाने के बाद अब हमारा काम क्या होगा, इस कनेक्शन को मैं अपने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर पास करूँगा। यहाँ पे कुछ मैं सेपरेट कर लेता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं लिख कहाँ रहा हूँ। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आओगे तो अब देखो आप उस कनेक्शन को यहाँ पे एक्सेस कैसे करोगे, कैसे पास करोगे। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, कि सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, वेरिएबल बना लिए। इस वेरिएबल में आपने जो भी वहाँ पे कनेक्शन बनाया है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने यहाँ गेट कर लिया। आपने वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या दिया था, ऐप डीबी कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप उसको पास कर दो, हो गया। अब देखिए आपने इस वेरिएबल में कनेक्शन को गेट करके स्टोर कर लिया है। अब आपका काम क्या है, इसके बाद आपको लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी डीबी कंटेस्ट कोड, ठीक है। इसमें इसके अंदर आपको पास करना है कि आपका डीबी कंटेस्ट क्लास कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डीबी कंटेस्ट क्लास, मैं यहाँ पे प्रोग्राम इसके अंदर मैं पास करता हूँ, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। और ऑप्शन सच दैट,
ये जो एसक्यूएल सर्वर आपने यूज कर लिया, ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, आप इसके अंदर यहाँ पे पास कर दो। अब देखिए आपका एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे कनेक्शन जो है क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने कंट्रोलर को ये ये नहीं बताया है कि मैं आपको डीबी कंटेस्ट क्लास से डेटा मैं आपको सेंड किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है अभी हमारा स्टैटिक ही पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये रन टाइम में क्या करता है। अब हमारा ये सारा क्रिएट हो चुका है। अब बताओ, हमारा कनेक्शन हो गया, सारा ऑपरेशन को मैंने परफॉर्म कर लिया। अब हमारा काम क्या है कि अभी तक मैंने क्या किया है कि माइग्रेशन को परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे सबसे पहले अपना एक माइग्रेशन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कोई माइग्रेशन नाम का फोल्डर पहले से अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग माइग्रेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, टूल्स में आते हैं। टूल्स में आने के बाद नट गेट पैकेज मैनेजर पे जाते हैं और पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐड माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को माइग्रेशन का नाम देना है। देखिए हमारे यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हो गया माइग्रेशन। यहाँ पे एक माइग्रेशन ऐड हो जाएगी फोल्डर। देखिए आगे माइग्रेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग डेटाबेस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस कैसे ऐड होगी, फिर एक कमांड क्या लिखते हैं, अपडेट डेटाबेस। अब ये हम लोग अपने हमारे डेटाबेस में आकर के चेक किए कि कोई भी यहाँ पे डेटाबेस नहीं है, और हम लोग किस नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कहाँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर बता दिए थे कि भाई मैं डेटाबेस एक कस्टमर रिपोर्ट डीबी के नाम से मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो बोला ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कमांड फाउंड एक्सेप्शन है, फिर से लिखता हूँ अपडेट डेटाबेस। देखिए यहाँ बिल्ड सक्सेड हो गया, मीन्स डेटाबेस यहाँ क्रिएट होगा। एक बार हम लोग अपना रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटाबेस में आता है, ठीक है, हमारा डेटाबेस कौन सा था, कस्टमर रिपोर्ट डीबी। अपना टेबल टेबल क्या था, हमारा नेम टेबल का नाम था कस्टमर्स। अगर मुझे कोई भी न्यू टेबल ऐड करना है तो वो मैं टेबल का नेम डीबी से कहाँ बनाते हैं, डीबी कंटेस्ट क्लास के अंदर। तब तक हम लोग देख लेते हैं। अभी तक अब हम लोग का सारा ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग डेटा को ऐड एडिट डिलीट करके एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैं ये बता रहा था कि इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन का 3 लाइफ साइकिल होता है। ऐड सिंगलटन होता है, ऐड ट्रांजिएंट होता है, ऐड अप्रूव होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे
जब भी मैं ऐड सिंगलटन करूंगा तो ऐड सिंगलटन में क्या होगा, ऐड सिंगलटन में सेम टाइप का इंस्टेंस बार बार क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन ऐड सिंगलटन के बाद क्या होता है, ऐड सिंगलटन के बाद होता है ऐड ट्रांजिएंट, ठीक है। अगर तो ट्रांजिएंट आप करते हो तो ट्रांजिएंट में क्या करता है कि जब भी मैं कॉल करूंगा तो एवरी टाइम न्यू इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और ऐड स्कूप में क्या होता है, ऐड स्कूप का जो लाइफ टाइम सर्विसेज जो होता है क्रिएटेड वंस पर रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि जब मैं ऐड सिंगलटन का यूज करूंगा तो यहाँ पे मेरे एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ वाला डिफरेंट टाइप का डेटा लेकर के आएगी। ये सेम टाइप का स्टैटिक डेटा यहाँ पे नहीं है। लिस्ट में मेरा क्या था, लिस्ट में मेरा स्टैटिक डेटा था, और ये जब ऐड एडिट डिलीट जब परफॉर्म हो रहा था ये तो कहाँ शो हो रहा था, ये क्लास का ऑब्जेक्ट जब तक वजूद में था, मीन्स जब तक ये रनिंग मोड में था तब तक ये अपना ऑपरेशन को परफॉर्म किया, और जैसे ही मैंने इसको रनिंग मोड से बाहर कर दिया, मीन्स ऑफ कर दिया, तो इसका क्या होगा, फिर जैसे सेम डेटा था फिर से मुझे सेम डेटा नहीं दिखने लगा। लेकिन डेटाबेस के केस में क्या होगा कि मेरा यहाँ पे बार बार डेटा मेरा चेंज होगा, अगर ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा, अपडेट में अपडेट हो जाएगा, डिलीट में हट जाएगा, ये सारी चेंजिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे डेटाबेस में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मेरा कस्टमर्स नाम का टेबल ऐड हो चुका है। इसमें मैं कुछ डेटा को एक डेटा मैं यहाँ से कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट जीरो, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट जीरो क्यों रखा है, क्योंकि ये मेरा इंडेक्सिंग आएगा, और जब भी ये 0 1 2 होगा तो ये इनम में जाएगा और चेक करेगा कि 0 नंबर पे कौन है, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, ठीक है। तो फाइल में मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, ये रखा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक डेटा ऐड हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था कि ये जो मेरा सिंगलटन है, अभी तक मेरा क्या है, ये स्टैटिक डेटा से पास कर रहा था, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, डायनेमिकली पास करता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा ये कस्टमर रिपोजिटरी, कस्टमर रिपोजिटरी की जगह क्या होगा, मैंने क्या बनाया था, आप और मॉडल में हो, ये होगा MS SQL कस्टमर रिपोजिटरी, ठीक है। मैं यहाँ पे पास कर दिया भाई, आप इस क्लास को इनिशियलाइज करके रन टाइम में देखें। अब आपने देख लेना कि ये ऐड सिंगलटन के केस में एरर आएगी, कुछ समझ नहीं पाएगा, बार बार एक दूसरे को ओवरराइड कर देगा और एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बिल्ड होगा, सक्सेस होगा। लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है। एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ। ये कंटेनर कब यूज होता है, इस कंटेनर का काम रहता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रन टाइम में इनिशियलाइज करके देना। अब मैं जब इसको रन टाइम में करता हूँ, ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ लगाने के लिए इसको continue करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे एरर आ चुका है। मैं क्या बोला कि बार बार डेटा को ओवरराइड कर रहा है, और ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे कौन सी डेटा कैसे सेंड करना है। क्योंकि ऐड सिंगलटन का यूज कहाँ होता है, ऐड सिंगलटन का यूज होता है थ्रू एप्लीकेशन में। आपको अगर सेम टाइप का इंस्टेंस चाहिए तो आप ऐड सिंगलटन का यूज कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड सिंगलटन को कमेंट करता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, ऐड स्कोप। ऐड स्कोप यहाँ पे मेरी चल जाएगी, क्योंकि जब भी वो न्यू रिक्वेस्ट आती है तो न्यू रिक्वेस्ट में वो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके देती है। आप ऐड ट्रांजेंट यूज कर सकते हो, वो तो और लाइट वेट होती है। ऐड स्कोप आपने कर लिया, ठीक है। आप इसको फिर से बिल्ड कर लो।
आपकी डेटा यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा डिबग करके आपको बता देता हूँ ये डेटा कैसे कैसे है। सबसे पहले हम लोग ऐड कस्टमर करेंगे, ठीक है। हम लोग डिबग कैसे करते हैं, होम कंट्रोलर के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा एक्शन कौन परफॉर्म करता है, होम कंट्रोलर करता है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, होम कंट्रोलर के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई तुम्हारे पास तो सारा कुछ है, आप मुझे दिखाओ कैसे कैसे ये ऑपरेशन को परफॉर्म हो रहा है। होम कंट्रोलर के पास आए, मैं सभी में लगाता हूँ, डिटेल्स में लगा लिया, क्रिएट में लगा लिया, क्रिएट कस्टमर जब पोस्ट भी होगा, डिलीट भी होगा, अपडेट भी होगा, अपडेट कस्टमर होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं कोई नया करूँगा तो ये कहाँ जाएगी, क्रिएट कस्टमर, कौन सा एक्शन पे जाकर लैंड होगी, क्रिएट कस्टमर आया और ये व्यू पे गया। आप इसको आगे कैसे बढ़ाते हो, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो F10 के थ्रू जाओगे, अदरवाइज आप F11 करोगे, ठीक है। ऐड कस्टमर आया, आपने जैसे ही यहाँ पे क्रिएट कस्टमर, यहाँ पे नाम रखो श्याम, ईमेल एड्रेस श्याम@gmail.com, ठीक है। अगर सपोज आपने एक फील्ड नहीं क्रिएट किया है तो क्या होगा, क्रिएट करता हूँ, ये सबसे पहले पोस्ट हो गया, ठीक है। एक कस्टमर के पास गया, यहाँ पे सारा डेटा आ गया जो भी आपने सेंड किया है। अब देखो आपने प्रोफाइल में कुछ भी नहीं डाला तो यहाँ नल आया। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक किया हूँ कि मॉडल स्टेट वैलिड है कि नहीं, क्योंकि मैं सारे मॉडल पे सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर रिक्वायर्ड मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि भाई ये कंपलसरी है, आपको फिलअप करना ही। मॉडल स्टेट पे गया, यहाँ पे गया, चेक किया, चेक कर लिया कि है या नहीं, बोला कि है भाई नल है, वो रिटर्न फिर से व्यू पे सेंड कर दिया, बोला भाई आप नल सेंड नहीं कर सकते हो, आपको इसमें डेटा सेंड करना ही है। बोला ठीक है मैं सेंड करता हूँ, आ गया, फिर से मैं क्रिएट करता हूँ। अब देखिए फिर से गया सारा डेटा लेकर के, अब बोल रहा है वैलिड है, ठीक है। जैसे ही आया, अब मुझे रिपोजिटरी में जाना है तो मैं क्या करता हूँ, F11 में करता हूँ, मतलब पेज के अंदर ही जाना है। तो फिर ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद सारा डेटा लेके आया और फिर यहाँ पे वो ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद सेव चेंजेस, फिर सेव करके क्या किया, वो रिटर्न करवाया किसको, कंट्रोलर को। कंट्रोलर फिर क्या किया, आया और फिर वापस ये डिटेल पे भेज दिया, सेंड कर दिया। बोला ठीक है, बोला भाई जो भी आया इसको थोड़ा आप शो करवा दो। बोला ठीक है, कौन सा आईडी, आप आईडी बता दो। उस आईडी के बेस पे आप बता दिया कि 2 नंबर का जो डेटा आप इसको शो करवा देना। बोला ठीक है। अब गया, रिटर्न व्यू करेगा क्लास के अंदर, इसको शो करवा दिया। फिर से आपको बैक पे जाना है, होम पे जाना है, सेम पेज पे। फिर से जैसे ही मैं बैक करूँगा तो वो किस पे जाएगा, लिस्ट टाइप के डेटा के पास जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, इंडेक्स पे गया और जितने भी लिस्ट है यहाँ पे शो करवा दिया। अब क्या करना है, व्यू कर लिया आपने, अब आपको एडिट करना है। फिर एडिट करना है तो ये आईडी को लेके आया बाद, ये 2 नंबर का जो है ना, थोड़ा सा नेम मैंने मिस्टेक कर दिया, आप इसको मुझे सही करना है, मुझे एडिट करना है। बोला ठीक है मैं करता हूँ, आया, बोला ठीक, श्याम, श्याम सिंह करना कर दिया, ठीक है। अपडेट किया, फिर अपडेट में सारा पोस्ट हुआ। मतलब जहाँ पेज से डेटा अगर कंट्रोलर के पास आएगी तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट होगा वो, सारा डेटा लेके आया। देखिए यहाँ पे क्या है, श्याम सिंह आ गया अपडेटेड डेटा। फिर इसके अंदर आएगा, चेक कर लिया सारा को मैपिंग कर करके, फिर यहाँ से अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद फिर वापस कहाँ, डिटेल्स पे जाएंगे और फिर जो भी अपडेट डेटा मैंने किया वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये जो लिंक है, ये लिंक मैंने कहाँ लगाया है, ये लिंक को मैं बता रहा हूँ। ये मैं शेयर फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर आप जाओगे, शेयर के अंदर, लेआउट के अंदर मैं ये लगाया, ठीक है। कि जैसे मैं होम करूँ तो होम वहाँ पे आएगा, होम नाम के कंट्रोलर के अंदर के पास आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐड कस्टमर कैसे जाऊँ, तो ऐड कस्टमर क्या होगा कि ये क्रिएट कस्टमर के होम कंट्रोलर के अंदर क्रिएट कस्टमर एक्शन पे जाकर के लैंड होगी, ठीक है। अब देखो, ऐड एडिट डिलीट सारा ऑपरेशन मेरा यहाँ परफॉर्म नहीं, अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया, मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। बोला भाई ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा कुछ, अब मुझे श्याम सिंह को नहीं रखना है, इनको हटाना है, ठीक है। इसको डिलीट कर, फिर आईडी वाइज भेजा, कौन सा है भाई, कौन सा, तो बोला ठीक है ये 2 नंबर आईडी है, इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है मैं रिमूव कर देता हूँ। ये अंदर जाता है और ये जाकर के अपना चेक करता है कि क्या कोई 2 नंबर से कोई डेटा है क्या हमारे पास, कोई बंदा है। बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, बोलता है कि हाँ है। जैसे ही इसने चेक किया, बोला है,
नल नहीं है इसके अंदर, गया और बोला ठीक है रिमूव कर दो, रिमूव करके वापस ये कंट्रोलर के पास आया, बोलते यहाँ से रिमूव हो चुका है। हम लोग यहाँ पे देखें कि मैं एसक्यूएल के साथ कैसे कनेक्शन को प्रोवाइड किया, फ्लड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया यहाँ पे। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो मेरा डिपार्टमेंट जो मैं यूज़ कर रहा था वो मेरा स्टैटिक था, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करता हूँ।